ज्योतिष जो है एक अनंत सागर है। ये जितने गहराई में जाएंगे उतने ही गहराई में बहुत सारे ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है। यह दिव्य चक्षु से देखा जाता है, तब जाके सही फलादेश या लोगों को मार्गदर्शन मिल जाता है। देखिए, आकाशीय पिंड का जो है प्रभाव धरती पर चल रहा है और ये प्राकृतिक नेचर भी है। इसका जो है शुभ अशुभ, सूर्य चंद्र मंगल सभी ग्रहों का जो भी असर होता है। इसमें एक महापुरुष योग आता है, उसके बारे में बताता हूँ। पंच महापुरुष योग कहते हैं 5 ग्रहों से बनते हैं। यहाँ पर रुचक, भद्रक, हंसक, मालव, ससक, इस तरह से 5 महापुरुष योग बनते हैं। बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन ये 5 योग जो है राजयोग जैसे होते हैं, राजयोग कारक माने जाते हैं। और यह जो योग हैं ये ख्याति और यश कीर्ति को देने वाले होते हैं। यह योग जिसकी कुंडली में है वो निश्चित रूप से जो है या अपने पुरुषार्थ से अपने पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश कीर्ति को प्राप्त करने वाला होता है। जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसके पास सब कुछ संपन्नता होती है। ऐसे व्यक्ति समाज सेवी भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और जो है किसी मंत्री, नेता भी हो सकते हैं या कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में भी अच्छे कर्ता धर्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है अच्छी तरह से लोगों की सेवा भी करते हैं। जब इनके साथ कोई ग्रह मिल जाता है, घुल मिल जाता है, तभी जाके ये कभी कभी अच्छे पद में होकर भी सही ढंग से कमाते नहीं है या सही ढंग से उस चीज को निभाते नहीं है। तो कई बार ऐसे लोग भी बदनाम में भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े नेता या मंत्री कोई भी हो, अधिकार तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जब उनकी पोल खोल जाती है तो वो फिर सलाखों में भी आ सकते हैं या फिर पदच्युत भी हो सकते हैं। तो ये स्थिति ग्रहों के बहुत बड़े खेल है इस जगत में। लोगों को पता हो या ना हो, फिर भी जो है इस ग्रह का असर तो अवश्य ही पड़ता ही है। जो कुंडली होती है, जो जन्म कुंडली होती है, जन्म लग्न होता है एक, लगति इति लग्नम। हमारा जिस डेट में, जिस टाइम में जन्म होता है, तो वह हमारा 24 घंटे के अंदर में जो लग्न उदय होता है जिस टाइम में, वही उसका लग्न माना जाता है। रुचक जो योग होता है मंगल की वजह से, मंगल जो है हमारे मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो सकती है। तो यहाँ पर मंगल रुचक योग बनाता है। तो मंगल रुचक योग कैसे स्थिति में बनाता है? मेष या वृश्चिक, क्योंकि ये मेष और वृश्चिक राशि में मंगल अपना घर का होता है, अपना उसका स्थान होता है। इसीलिए जो है मेष वृश्चिक यदि केंद्र में हो या फिर उसका जो पावरफुल स्थान है वो मकर राशि दशम, उसमें अगर मंगल हो, केंद्र में हो, अर्थात 1, 4, 7 और 10 इन भावों में हो, तो यह रुचक योग बनता है, जो कि महापुरुष योग में से एक योग रुचक महापुरुष योग है। तो ये मंगल जो है पूर्ण रूप से फल देने में सामर्थ्य होता है। यह व्यक्ति अपना खुद का भी कोई अच्छा उद्योग या अपना खुद का कोई काम, व्यापारी या फिर कोई अच्छा संस्था संचालक, ट्रस्टी या फिर कोई अच्छा प्रशासनिक क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संपन्नता होती है, उनके पास अपार शक्तियाँ होती हैं जीवन में। तो यह रुचक योग का फल सिर्फ मंगल स्वगृह या उच्च होने पर ही नहीं होता है, बल्कि यह कुमार अवस्था, इनकी अवस्थाएं होती हैं। कुमार अवस्था हो, युवा अवस्था हो, तब वह पूर्ण रूप से पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। अगर यही बाल अवस्था हो या मृत अवस्था में हो तो वो फल देने में सामर्थ्य नहीं होता है, न्यूनतम होता है। और वृद्ध अवस्था में भी कुछ फल मिल जाता है, आधा भाग उसका मिल जाता है। तो इस तरह से रुचक योग का जो है फल आपके जीवन में मिल सकता है। आप अपने कुंडली में देख सकते हैं रुचक योग है या नहीं है, और कितनी डिग्री में है, कौन सी राशि में है, इस पर निर्भर करता है कि आपका मंगल कितना फल देगा, रुचक योग में कितना उसका पावर है। ठीक है, इस तरह से आप विचार कर सकते हैं।